गुड मॉर्निंग डियर। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आपसे किए गए वादे के अनुसार आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। चूंकि मैंने आप सभी से पिछले वीडियो में वादा किया था कि आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आज का ये हमारा द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला लेक्चर है, पहला क्लास है। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक कैसा होता है वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। हम लिख देते हैं आपको द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए नोट डन कर दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बुक। तो ये देखिए मेरे हाथ में है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक। इसे ही आपको पढ़ना है, लेकिन आपको मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसे परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप मुझे क्या करना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे इस बुक का पीडीएफ चाहिए, और आप इस बुक का पीडीएफ मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। तो यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा टेलीग्राम चैनल को तो वहां पर जो है आपको यह बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बोलना होगा कि सर हाँ इस बुक का हमें पीडीएफ चाहिए। ठीक है गाइस? तो अब जो है हम लोग द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इस बुक में पढ़ना क्या क्या। हालांकि इस बुक का ज्यादा कॉस्ट नहीं है, मुश्किल से 13 रुपीज है, और मे बी आप सबके पास होना भी चाहिए या फिर होगा भी। तो चलिए फिर भी इस बुक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डियर, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो बुक है, इस बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई है जिसे आपको मतलब पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो निचोड़ है वो मैं आपको दूंगा। इसका जो निचोड़ है, हालांकि उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले इसमें जो पढ़ना है, इसमें 2 सेक्शन बांटा गया है। और ये जो बुक है ये सिर्फ 11th और 12th के लिए ही नहीं, बल्कि आप अपने जीवन में जब तक मतलब जिंदा रहेंगे ना तब तक ये काम में आएगा। आप समझ गए होंगे कि ये बुक कब तक काम में आएगा। तो आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक ये काम में आने वाला है बुक, क्योंकि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में सबको जानना जरूरी है। क्योंकि ये एक भाषा सीखने के लिए उस भाषा का नॉलेज भी होना जरूरी है कि वह भाषा आया कहाँ से, उस भाषा में क्या क्या है, उस भाषा में किन किन चीजों का यूज किया गया है, ये चीज का होना बहुत जरूरी है आपके पास। तो अभी जो है हम आपको बता देते हैं कि आखिर इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो आपके सामने कंटेंट यू है, देख लीजिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सबसे पहला चैप्टर है जो हाउ इंग्लिश बिगेन। चैप्टर नंबर 2 है इंग्लिश डाउन द एजेस। चैप्टर नंबर 3 है ओल्ड इंग्लिश। चैप्टर नंबर 4 है मिडिल इंग्लिश। चैप्टर 5 मॉडर्न इंग्लिश। चैप्टर 6 इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। चैप्टर 7 ग्लोबल लैंग्वेज। चैप्टर 8 फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। सेक्शन दूसरा में चलते हैं हम लोग, क्योंकि सेक्शन वन को हम लोग देख लिए। सेक्शन 1 में कितना चैप्टर है? 8 चैप्टर है, याद रखिएगा। और सेक्शन 2 में जो है टोटल 3 चैप्टर है, जिसमें कि जिसे हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जानते हैं। ये रहा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चैप्टर 9 में है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। चैप्टर 10 में है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। चैप्टर 11 में है स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। तो गाइस अभी आपने देखा आपका जो कंटेंट है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। क्या आप सोच रहे हो क्या ये सब पढ़ना होगा सर? बिल्कुल नहीं। ये पूरा बुक को पढ़ने में तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो बीएस सर हैं, आपके जो गुरु हैं, ये आपको जो पढ़ाने वाले हैं इसमें आपको निचोड़ देंगे। आपने सुना होगा नींबू का नाम, जरूर सुना होगा, है कि नहीं? लेमन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो आप जब उसे खाते हो तो क्या करते हो? ऐसे पूरा खा जाते हो? नहीं, उसको क्या करते हैं, काट करके उसको निचोड़ लेते हैं। तो मैंने भी वही किया है। ये जो आपका बुक है ना, मैं इसका निचोड़ आपके सामने रखने वाला हूँ। निचोड़ मैंने क्या किया, इसके सारे निचोड़ को निकाल करके, मतलब इसका जो रस है उसे एक नोट में डाल दिया है, और वो नोट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो बताइए हुई ना मजेदार बात, है कि नहीं है? तो ये रहा आपका द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब इसको जो पढ़ेंगे
तो हम लोग कल से सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें करना क्या है। इसमें तो मैंने आपको जो चैप्टर बताया, ये चैप्टर जो है हालांकि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, लेकिन हमें इसका बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम लोग जो बुक में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें इतना बेसिक में जाना है, इतना बेसिक में जाना है इसका कि जीवन में कहीं भी जरूरत पड़े ना आप उसे निकाल देना, मतलब उगल देना मुंह से, है कि नहीं। जैसे खाना खाने के बाद है ना, तो उसे क्या करना, बाहर निकाल देना। तो समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं आगे की क्लास में। गाइस बस यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। आगे का क्लास के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।